नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग और मैं हूं प्रिया राजपूत। आज का जो विषय है वो हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। ये विषय है दंत से जुड़ी हुई समस्याओं का। जी बिल्कुल, जिस तरह से हर कोई इंसान जो जानना चाहता है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में इतने सारे लोग हैं जो दंत समस्याओं से पीड़ित है, फिर क्यों नहीं उनकी पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। आपको बताना चाहेंगे, एक रिसर्च से पाया गया है कि 70% स्कूल के बच्चों में दंत समस्याएं होती हैं और 90% से भी ज्यादा ऐसे युवा वर्ग है जिनमें दांतों को लेकर कोई ना कोई गंभीर समस्या है। हाल ही में जिस तरह से स्वराज जो योजना, माफ कीजिएगा, स्वरोजगार योजना के माध्यम से 400 प्रशिक्षित डेंटलों को क्लिनिक शुरू करने के लिए मदद की घोषणा से दंत चिकित्सा संतुष्ट नहीं है। जितने भी लोग हैं वो संतुष्ट इसलिए नहीं है, उनका ये कहना है कि सरकार उन्हें ऋण दे रही है, ना कि सीधी वित्तीय सहायता दे रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू कश्मीर के आंकड़े आपको बताएंगे वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2008 के बाद पोस्ट कोई नहीं निकली है। 13 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है जब दंत संबंधी जितने भी चिकित्सा है वहां पर कोई भी पोस्ट नहीं निकली है। इसको लेकर लगातार जितने भी डेंटल सर्जन हैं वो आए दिन प्रदर्शन करते हैं। ये प्रदर्शन अभी की नहीं बल्कि 2014 में भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और तब से लेकर अभी तक बार बार प्रदर्शन करने के बाद भी इनकी समस्याएं जो है वो पूरी नहीं हो रही है, ना ही इनको जो है नौकरी वो मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल कोल, जो कि प्रेसिडेंट है सर्जन एसोसिएशन जम्मू के। इनसे आज बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी इनसे जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से सरकार मांगे तो इनकी सुनने की कोशिश करती है, जिस तरह से योजना के तहत 400 प्रशिक्षित जितने डेंटल होंगे उनको जो सहायता तो दी जाएगी, क्या इससे वो जितने डेंटिस्ट हैं वो खुश हैं या क्या उनकी मांगे हैं? जी राहुल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है गुलिस्तान में। थैंक यू मैम। जी राहुल जी, आपसे हम पहला सवाल यही पूछेंगे कि जिस तरह से अगर हम जितने भी डेंटिस्ट हैं उनकी बात करें, 2008 के बाद कोई भी पोस्ट जो है वो नहीं निकली है। 2014 में भी इसका भारी प्रदर्शन देखने को मिला था, एक बार फिर से प्रदर्शन होते हुए नजर आया, पर प्रदर्शन के बावजूद भी जो मांगे थी वो मांगे नहीं पूरी हुई। उनकी मांगे थी कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वैकेंसी होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ा कारण क्या लग रहा है इसके पीछे का? हेलो या मैम, कारण तो मैम गवर्नमेंट ही जानती है। ऑलरेडी आज 29 डे हो गए हमें प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो जैसे आज के टाइम पे सब जानते हैं कि 13 साल से एक भी डेंटिस्ट के लिए पोस्ट नहीं आई है। आइदर इट इज टू JKPSC और NHRMO, कोई भी पोस्ट नहीं आ पाई अभी तक। आज 13 साल हो गए, बट एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों ऐसा रवैया हमारी तरफ, खाली हमारी तरफ ही ऐसा रवैया क्यों है, मेरा ये कुछ सवाल है। जी। जब आप MBBS को दे रहे हो, आप BMS को दे रहे हो, आप वेटरनरी को दे रहे हो, तो डेंटिस्ट्री भी तो इतनी इंपॉर्टेंट एक फील्ड है जी। और बिल्कुल सबसे बड़ा राहुल जी सवाल यहाँ पर जो पैदा होता वो ये सवाल है कि वैकेंसीज तो खाली है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर में दंत चिकित्सा विभाग की बात करें तो फिलहाल वहां पर इतने जम्मू या बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, वहां पर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एक भी डेंटिस्ट उनको नहीं मिलता है। वैकेंसी होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक जो वैकेंसी थी उनको फिल करने का प्रयास क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पर उठता है। हाँ मैम, जब भी हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मिलने के लिए, वो हमें यही जवाब देते हैं कि भाई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं हो पा रही है हमारे। बट इतना 43.71 करोड़ का फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, इसके लिए मुझे नहीं पता, इतना बड़ा बजट नहीं है जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। आप पूरी हॉल और को खतरे में डाल रहे हो, रिस्क पे डाल रहे हो, बट आप फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं कर रहे हो। आप बिल्डिंग्स बना रहे हो 200 करोड़ की, 150 करोड़ की, लाइब्रेरीज बन रही है 48 करोड़ की, बट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं हो रही है। जी राहुल जी, यहाँ पर अगर हम देखें उन स्टूडेंट्स का भी मुद्दा कहीं ना कहीं उठाना जरूरी है जो BDS करते हैं। और हर साल अगर जम्मू कश्मीर की BDS की बात करें, 300 से ज्यादा जो BDS की एजुकेशन है वो कंप्लीट करके निकलते हैं हर साल। अगर देखा जाए 300 का अगर मुकाबला किया जाए पिछले 13 सालों से, तो अभी तक कम से कम 7,000 से भी ज्यादा ऐसे डेंटिस्ट हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। और सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि 1,000 से ऐसे डेंटिस्ट थे जिन्होंने पढ़ाई की थी, उनकी आयु भी निकल गई, यानी वो ओवर एज हो गए। अब उनकी पोस्टें भी निकलेंगी तब भी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आखिरकार सरकार सो कहां पे रही है? 13 साल हो गए, एक ऐसा विभाग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी में पोस्टें नहीं निकली। सबसे बड़ा यहां पर सवाल है। और कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स की बात अगर हम करें, 300 जो स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं वो क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या है? मैम, हम भी यही सवाल गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि आप हर साल 300 बच्चे, मैं 300 तो हम स्टेट का बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है बाहर से भी आते हैं करके, जो STC जब हर साल क्या करते हैं, स्टेट डेंटल काउंसिल, आप देखिए कि कितने डेंटिस्ट रजिस्टर होते हैं हर साल,
ये तो उसकी जी राहुल जी, बिल्कुल आपसे फिर से हम सवाल हैं। पूछेंगे। हमारे दूसरे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जो कि डेंटल सर्जन हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी सारी वैकेंसीज होने के बाद भी लगातार जम्मू कश्मीर में यही एक ऐसा डिपार्टमेंट क्यों है जहां पर वैकेंसी ही नहीं निकलती है। और वो स्टूडेंट जो हर साल पढ़ाई करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लोन लेकर या फिर उनके घर परिवार वालों ने जमीनें बेची और कहां से पैसा इकट्ठा करके उनको पढ़ाई कराया, उनको बीडीएस की डिग्री दी, और डिग्री होने के बाद भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आखिरकार भविष्य क्या है यहाँ युवाओं का? जी लगता है तकनीकी समस्या होने की वजह से हमारे दूसरे गेस्ट जो है उनसे पैच अप नहीं हो पा रहा है। जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं फिर से हम राहुल कोल जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह फिर से जुड़ चुके हैं। जी भूपेंद्र सिंह, आपका सबसे पहले स्वागत है। उसके बाद हम आपसे सबसे मुख्य सवाल जो पूछेंगे जो लगातार जम्मू कश्मीर में उठ रहा है। पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने डेंटिस्ट ऑफ जेएंडके या हमारी प्रॉब्लम्स को अपने मंच पे रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जी भूपेंद्र जी, यहाँ पर मुख्य सवाल ये है कि हर साल देखा जाए 300 से ज्यादा बीडीएस की पढ़ाई करते हैं जम्मू कश्मीर में। वहीं 13 साल से अगर हम पूरा डाटा देखें 7000 से ज्यादा ऐसे डेंटिस्ट हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, और उनमें 1000 से ऐसे ज्यादा डेंटिस्ट थे जो ओवर एज हो गए, यानी अगर पोस्टें भी निकलेंगी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की सरकार वैकेंसी क्यों नहीं निकालती है, जो सबसे बड़ी यहाँ पर सवाल उठता है, क्योंकि वैकेंसी उस विभाग में नहीं निकाली जाती जहां पर फिलहाल जहां जरूरत नहीं हो। ये तो ऐसा विभाग है, कम से कम अगर हम डाटा की बात बताएं तो स्कूल में अगर देखा जाए तो 70% बच्चों में दांतों को लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और युवाओं की बात करें तो वहां तो 90% प्रॉब्लम्स होती है। ऐसी इसको बीमारी तो नहीं कह सकते, पर समस्या तो सबसे गंभीर ये है। मैम आप बिल्कुल इसको बीमारी कह सकते हैं, बिल्कुल इसको बीमारी कह सकते जी। तो मैं कुछ फिगर्स आपके करेक्ट करूंगा। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट डेंटल काउंसिल, हमारे पास 5339 डेंटिस्ट अभी तक रजिस्टर्ड है, एग्जैक्ट डाटा जो है, जिसमें मैं 2008 से कभी भी पोस्ट हमारे वो नहीं पब्लिश नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात मैम ये है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉइज है, उनकी जो संख्या है वो 1000 से कम है। दैट इज नियर अबाउट 700 समथिंग। उसका एग्जैक्ट डाटा आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, बट दैट इज श्योर दैट इज बिलो द 1000। अब बड़ी समस्या ये आ रही है कि सरकार का एक नेगेटिव रोल है टुवर्ड्स द डेंटिस्ट्री। सिंस जब से मैंने वो संभाला है डेंटिस्ट्री में, हमेशा सरकार ने इसको सेकंड पायदान पे रखा है, जबकि एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, दैट इज नॉट अ जनरलाइज्ड कोर्स। जनरलाइज्ड कोर्स इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स, डेंटल सर्जन इज अ स्पेशलाइज्ड डिग्री। तो सरकार ने हमेशा इसको सेकंड पायदान पे रखा है, सिंस डायरेक्टरेट ही नहीं बना पाए और अपनी बात को हम ऊपर रख ही नहीं पाए। तकरीबन जो डाटा हमारा है 30,000 से ज्यादा आबादी पे एक डेंटिस्ट आता है। बिल्कुल। तो मेरा ये सवाल है सरकार से कि 30,000 पेशेंट्स को एक डेंटिस्ट कब देख सकता है और उसकी सेकंड विजिट कब करेगा? और ज्यादातर यहाँ पर हम आपको भूपेंद्र सिंह जी, सबसे मुख्य यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी कोई गरीब तबका जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे, ज्यादातर डॉक्टर्स तो दिखते ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वैकेंसी उन्होंने निकाली ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स है जहां पे ये डिपार्टमेंट है ही नहीं, और यहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है, प्राइवेट जो क्लिनिक्स है वहां पर जाना पड़ता है। और यहाँ पर सरकार तो कहती है कि हम लगातार जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको मजबूत करने की कोशिश करें। उन गरीब लोगों का क्यों नहीं सोचा जाता जिनको दांत के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती? जी बताइए। इसके लिए मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा। मैम मेरी महबूबा मुफ्ती जी से इस बारे में डिटेल बात हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम बड़ी जल्दी करेंगे। ये बात मैं आपके सामने भी रखूंगा जो उस दिन मेरी उनके साथ बात हुई थी। जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम जहां पे ये 100 कार बोलते हैं डेंटिस्ट है, उनकी सर रेंज है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। 10 बजे से 4 बजे तक जो गरीब तबका है वो काम पे होता है, उसकी दिहाड़ी 500, 400, 600 उसकी दिहाड़ी होती है।
ठीक है मैम, अगर वो दिन को अगर वो वहां हॉस्पिटल में जाएगा, जब वो हॉस्पिटल में जाएगा उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी। अगर वो शाम को डेंटिस्ट के पास जाएगा तो खाएगा क्या जी? तो उसके लिए सरकार ने जब बोला कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो मैंने बोला था हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हमारे पास डेंटिस्ट भी है। सिर्फ उन्हीं जगहों पर जब 4 बजे वो चेयर खाली होती है, वहां पे आप डेंटिस्ट फाइट करो शाम को 8 बजे तक। एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेंटिस्ट भी अब्जॉर्ब हो जाएंगे और उन पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो सरकारी स्कीम का लाभ भी मिलेगा। पर सरकार ने हमेशा स्टेप बदली वो किया, स्टेप बदली एटीट्यूड रखा टुवर्ड्स द डेंटिस्ट्री। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी। आपसे अब सवाल रहेगा, जिस तरह से सब रोजगार योजना के तहत 400 प्रशिक्षित डॉक्टर जो होंगे, सर्जन, उनको क्लिनिक शुरू करने के लिए मदद की जो घोषणा हुई थी, आपको क्या लगता है कि आपकी मांग जो थी वो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए थी, फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने इस योजना के तहत सिर्फ 400 जो प्रशिक्षित डेंटल सर्जन होंगे उनकी मदद करने, जो बाकी का इतना डाटा सामने आ रहा है उनका क्या होगा? मैम हम पहले शुक्रिया करते हैं एलजी सर का कि एटलीस्ट उन्होंने हमारी बात को सुनी। बट मैम ये कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे लिए। आप कह रहे हैं आप 400 लोगों को लोन देंगे। मैम ऑलरेडी बच्चे पढ़ के आए हैं, 20-20 लाख का लोन निकाल के आए, वो पहले उसकी EMI पे करेंगे कि अपने क्लिनिक की EMI पे करेंगे? और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पेशेंट का आएगा। जब आप लोन लेके क्लिनिक खोलते हो आपको क्लिनिक का रेंट पे करना पड़ता है, आपको EMI पे करनी पड़ती है, बट उधर पेशेंट पे भी आपको कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इसका डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो पेशेंट पे भी आएगा कि आपको कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज को गवर्नमेंट में 200 में मिलेगी वही चीज को प्राइवेट क्लिनिक में 5,000-6,000 में मिलेगी। जी बिल्कुल, बताइएगा राहुल जी, जिस तरह से सब रोजगार योजना के तहत जो भी डॉक्टर्स जो है फिलहाल 400 को ही इसका फायदा मिलेगा, उस पर क्या लगता है कि अगर बाकी डॉक्टर्स के लिए भी कोई ऐसी स्कीम निकलनी चाहिए थी ताकि कम से कम उनको ये तो लगता, भले 13 साल के बाद ही कुछ तो सोचा गया है उनके लिए? मैम मैं आगे यही बोल रहा हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं है, लोन देना कोई भी सोल्यूशन नहीं है हमारे लिए। अब 13 साल से अनएम्प्लॉयमेंट है, 13 साल से 1000 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने एक बार भी लाइफ में PhD फेस नहीं किया। मैम हर साल 300 डॉक्टर्स निकल रहे हैं कॉलेज से, तो ये लोन देना कैसा सोल्यूशन दे रहे हो गवर्नमेंट? जी बिल्कुल जी, भूपेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं इस पर? जी बोलिए भूपेंद्र जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैम ये जो कहा जा रहा है कि आपको लोन देंगे, ये गुमराह करने की एक तरीका है। EDI से लोन पिछले 12 साल 15 साल पहले से चल रहा है, सब्सिडी मिल रही है ट्रेन ग्रेजुएट को, वो 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी पहले से वो स्कीम है, वो उमर सरकार महबूबा सरकार में पहले से स्कीम है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ इन जो हमारे कोलीग्स हैं इनको गुमराह करने का एक तरीका है। और लोन देना कोई वो हल नहीं है, लोन देना कोई हल नहीं है। इससे क्या सरकार उन बच्चों का नहीं देख रही जो आज लगभग 1 महीने से सड़कों पे बैठे हैं? भूपेंद्र जी, यहाँ पर सिर्फ सड़कों की बात ही नहीं है, यहाँ पर मुख्य ये होता है क्योंकि BDS की जो पढ़ाई कर रहे हैं हर कोई इंसान फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है। कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कह सकते हैं कि लोन लेकर पढ़ाई की होगी, जमीनें भी बेची होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस को मैं पर्सनली भी जानती हूँ जिन्होंने। लोन की तो बात ही मैम लोन की कोई बात ही नहीं है, नहीं लोन पहले से मिल रहा था। बिल्कुल नहीं भूपेंद्र जी, आप समझ नहीं पा रहे, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है। भूपेंद्र जी हम ये बोल रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स जिन्होंने लोन लेकर पढ़ाई की है, बात ये हो रही है कि उनका क्या होगा, क्योंकि 400 की आप तो बात करें कि उनको लोन्स देंगे, बाकियों का क्या होगा? बाकी जिन्होंने लोन्स लेके कम से कम अपनी पढ़ाई की, उनको लग रहा था भविष्य उज्जवल होगा, अब डॉक्टर बन चुके हैं तो यानी लोगों की सेवा करेंगे, तो उन लोगों का बच्चों का क्या होगा? यहाँ पर मुख्य सवाल हम लोन कभी भी हल ही नहीं है, लोन इज नॉट ए सॉल्यूशन एट ऑल। क्योंकि लोन के चादर में इसको छुपा रहे हैं। मैं इनको सिर्फ ये वादा कर रहा हूँ कि लोन पहले से मिलता था और EDI में कोई 400 की लिमिट, 600 की लिमिट, 1000 की लिमिट नहीं है। लोन बात नहीं है, बात है हमारी नौकरी की। इन बच्चों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। लोन तो पहले से मिल रहा था। ये LG साहब जो नई बात कह रहे हैं लोन देंगे, वो तो पहले से मिल रही है। इस वक्त नई बात क्या है इसमें? मैं बिल्कुल आपको पता है EDI डिपार्टमेंट है जम्मू में और कश्मीर में जहां से लोन मिलता है और BDS ग्रेजुएट को 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, पर वो हल नहीं है, वो पहले से मिल रहा है। हमें नौकरी की बात कर रहे हैं, बच्चे नौकरी के लिए आए, जिस नौकरी की वजह से जो हमारी अवाम है, जो हमारे लोग हैं, उनको फैसिलिटी मिलेगी।
लोन से आवाम को कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल राहुल जी, अब आपसे हम सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर हम उन बच्चों की भी बात करें तो उनका भी पक्ष यही रखा जा रहा है सामने कि लंबे समय से इंतजार रहता है, जब पूरी डिग्री हो जाएगी कम से कम सरकार की ओर से कोई स्कीम्स आएंगी सामने। फिलहाल जो ये योजना सामने आई जिसमें कि सिर्फ लोन देखने की ही बात हो रही है, अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपनी फील्ड चेंज की होगी। क्या आपके संपर्क में भी ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जो बीडीएस की पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार हुए, जिन्होंने अपना जो क्षेत्र ही चेंज कर दिया, अब किसी और फील्ड में है वो? मैम ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक्चुअली रिसेंटली मेरी तहसीलदार से बात हो रही थी, उसने मुझे बताया उन डेंटिस्ट ने क्लास 4 के फॉर्म भरे। इससे अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं हो सकता इस फील्ड के लिए। जो लोग 1 या 2 नंबर से एमबीबीएस में रह जाते हैं वो आज के टाइम पे क्लास 4 के फॉर्म भरे, टीचर्स के फॉर्म भरे, पंचायत के फॉर्म भरे हैं। मैम गवर्नमेंट को इससे सीरियस नोट पे काम करना चाहिए। अब सरकार डिपार्टमेंट खत्म होने का आ रहा है, एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट सोई हुई है इसको लेकर। इतनी लापरवाही, इतना मदर स्टेपली ट्रीटमेंट डेंटिस्ट को लेकर क्यों? जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, अब आपसे भी एक यही सवाल रहेगा कि अगर हम उन दूर दराज इलाकों की बात करें, जिस तरह से डोडा हो या फिर रामबन की बात हो, पुंछ की हो, राजौरी की हो, ये तमाम ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहां पर अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पर डेंटिस्ट जो होते हैं वो मिलते ही नहीं है, उनको प्राइवेट क्लिनिक्स में जाना पड़ता है या फिर उनको जम्मू में जो है इलाज करने के लिए आना पड़ता है। तो कितना ज्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत तो होती है इसमें। और सबसे बड़ी मुख्य बात रहती है कि इसको रिलेटेड जिस तरह से रूट कनाल की अगर बात करें, तकरीबन 5,000 इसमें पूरा लगता है पैसा, और बहुत सारे लोगों को ये कराना पड़ता है। गरीब तबके के पास इतना पैसा नहीं होता है और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटीज जो है ज्यादातर नहीं दी जाती है। तो सरकार को क्या करना चाहिए ऐसा कि जो गरीब तबका है उनके लिए भी सोचा जाए, जो कि दांतों के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए कम से कम एक डॉक्टर तो उनको दिखे। मैम इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये सरकार स्किल डेवलपमेंट में स्किल किल कर रही है। जैसे अभी डॉक्टर राहुल बोल ने कहा कि बहुत से हमारे कलीग्स प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब स्किल किल किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि दांतों की मैम जो भी डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है, वो मुंह और दांतों का विशेषज्ञ है, सिर्फ दांतों की बात नहीं है। जो ओरल कैविटी इज द गेटवे ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, ओरल कैविटी इज द गेटवे ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मुंह के विशेषज्ञ है और मुंह में सिर्फ दांतों के अलावा बहुत सी प्रॉब्लम होती है दैट विल लीड टू द एनी एक्सटेंट तक जाती है और जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। और प्राइवेट में इन सब चीजों का हल कर पाना और खास करके दूर दराज इलाकों में नामुमकिन है। भूपेंद्र जी, यहाँ पर एक जो हम आम जनता का सवाल ये रहेगा कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं कि जो जिसका इलाज करवाया जा सके दांत का, यानी रूट कनाल जिसकी हो भी सकती है, उसको भी उखाड़ लिया जाता है। तो वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है कि चंद पैसों के लिए जो दांत ठीक भी हो सकता था उसका भी इलाज नहीं करके बल्कि पैसों के लिए उसको उखाड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे केसेस आपने देखे हैं? मैम एक्चुअल में ये इसका जो सारा ये जाता है मैम, डेंटल सेटअप्स पे डेंटिस्ट है ही नहीं है, क्योंकि डेंटिस्ट की मात्रा बहुत कम है। ये बिल्कुल डेंटिस्ट की मात्रा बहुत कम है, डेंटिस्ट की मात्रा बहुत कम है। और उस जगह और भूपेंद्र जी, आपसे यही एक बार फिर से सवाल रहेगा कि जिस तरह से कुछ ऐसे भी क्लिनिक्स होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, बहुत सारे, अगर डाटा निकाला जाए तो ये हैरान करने वाला होगा कि हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर ऐसे आपको क्लिनिक्स मिल जाएंगे जो दांतों का इलाज जो करते हैं वो प्रोफेशनली कर रहे हैं और उनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो कहां से ये सीख के आई इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। मैम ये जो आप क्वैकरी की बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप जो क्वैकरी की बात कर रहे हैं, मैम ये क्वैकरी का क्या था, ये क्वैकरी का सिलसिला हमने स्टेट डेंटल पोर्टल में जब इंचार्ज था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का, तो हमने इस पे बड़ा रोल किया था और काफी क्लिनिक हमने सीज भी किए। पर मैम नाउ आफ्टर द यूपी इधर 2000 जो लॉ चेंज हुआ है तो यूपी क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया है, उसके तहत अब ये जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट चेक करना स्टेट डेंटल काउंसिल के अभी दायरे से बाहर है। तो ये आता है मैम हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टली अंडर। तो हमने पहले भी इन पे बड़ी रोक लगाई थी, आज भी हम इनके लिए पूरे जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि इनके जो पेंडिंग थे वो भी हमारे हाथ में फैसला आया है। पर आफ्टर द 370 खतरे के बाद ये जो पावर्स है ये
चली गई है डिस्ट्रिक्ट जो क्लिनिक स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके पास चली गई। तो ये देखना अब उनका काम है। हमारा काम कौन डॉक्टर है कौन नहीं है उसके लिए हम हर एक डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो डॉक्टर काम नहीं करता जी बिल्कुल, इस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जनता के लिए है। क्योंकि अगर कोई ऐसे डॉक्टर्स उनका इलाज करे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, तो खतरे की बात हो सकती है, कोई गंभीर रोग हो सकते हैं, HIV तक बीमारी हो सकती है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है मैम, ये जी बिल्कुल ऑफेंस है विदाउट इट्स इंटेंशन टू किल द पेशेंट। जिस चीज लाइसेंस नहीं है, विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना मैम बिल्कुल विदाउट लाइसेंस उसको कितना आता है क्या आता है। जी भूपेंद्र जी, अब हम सवाल जो है वो राहुल जी से पूछेंगे। जी राहुल जी, आपसे ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो डिमांड्स थी उनको फिलहाल अभी नहीं माना गया है, तो आपको फिलहाल और क्या डिमांड्स है आपकी, जो आने वाले दिनों में भी आप उन्हीं पर अड़े रहेंगे? मैम डिमांड तो पहले हमारी यही है कि PSC करवाया जाए, रेगुलर बेसिस पे हर साल PSC आए, कि बच्चे अगर 300 बच्चे आते हैं एटलीस्ट हर किसी को मौका मिले एग्जाम देने का। ये रिग्रेट ना रहे कि मैं ओवर एज हो गया हूँ और मैंने एक बार भी अपनी लाइफ में PSC फेस नहीं की। मैंने एक सेपरेट डायरेक्टरेट, जैसे डॉक्टर भूपेंद्र सर भी जानते हैं कि एक सेपरेट डायरेक्टरेट भी हमें काफी हेल्प करता है, क्योंकि हमें अपनी फाइल कुछ सेक्रेटरेट में जाकर घुमानी पड़ती है, हमारी ग्रीवेंसेस नहीं सही से रखी जाती। अगर हमारा सेपरेट डायरेक्टरेट होगा तो हमारी ग्रीवेंसेस भी सही से रखी जाएगी आगे। जैसे मेडिकल का अपना डायरेक्टरेट है मैम, हमने उसको मिक्स किया गया, आयुर्वेदिक का अपना डायरेक्टरेट है, वेटरनरी का अपना डायरेक्टरेट है, हम खाली रहते हैं जिसमें हमारा अपना डायरेक्टरेट नहीं है। हम ये भी मांग करते हैं, और मैम एटलीस्ट वन टाइम रिलैक्सेशन देनी चाहिए उन लोगों को जिनको 13 साल का मौका नहीं मिला एग्जाम देने का। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में कोई संज्ञान ले सकती है इस मुद्दे को लेके? मैम हिमाचल में और स्टेटों में डायरेक्टरेट है, जैसे डॉक्टर राहुल बोल ने कहा, अगर हमारा डायरेक्टरेट बनेगा तो रेगुलर बेसिस पे ये जो चीजें हैं स्मूथ चलेगी। और सेकेंडरी मैम, अगर हमारा अभी DRDO का यहाँ कोविड सेंटर एक इन्होंने स्टैब्लिश किया सरकार में, उसमें लिखा गया था MBBS/DAMS/DDS, और बाद में DDS को वहाँ पे नोटिफिकेशन निकलने के बाद भी वहाँ बुलाया नहीं गया इंटरव्यू के लिए। और वह इस चीज का 2008 में जब PSC निकली थी, उस PSC के बाद जो स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, वो फिल हो गई थी, तो बाकियों को उन्होंने अडॉप्ट बेसिस पे रख के 7 साल के बाद उनको कंफर्मेशन दी थी। मैम हम डेंटिस्ट आज बहुत अभी फिलहाल समय की बहुत ज्यादा कमी है, इस वजह से इस मुद्दे को अभी फिलहाल रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बहुत सारे सवाल और भी हो सकते हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो आज का जिस तरह से जो मुद्दा था वो दांतों को लेकर था, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर एक से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आए दिन ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिलते हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स में पैसा काफी ज्यादा लगता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से 7000 से भी ज्यादा ऐसे डेंटिस्ट हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या संज्ञान लेती है? क्या उनको जॉब मिलेगी, या फिर सब रोजगार योजना के तहत ही उनको सिर्फ 400 ही ऐसे सर्जन होंगे जिनको फायदा मिलने वाला है? चलिए अब ये देखने वाली बात होगी तमाम। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही, कल किसी नए पेशकश के साथ लौटेंगे। नमस्कार।